Hello everyone, this is the video of application of derivative. Today's topic is tangents and normals. What is tangent? हमारे पास एक कर्व है, कर्व के एक पॉइंट पर एक लाइन है जो कर्व के किसी सिंगल एक पॉइंट को टच करती हुई अगर जा रही है तो इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, अगर ये मोर देन वन पॉइंट कट करती है तो इसको हम फिर बोलते हैं सेकेंड। अगर ये क्या करती, मोर देन वन पॉइंट्स पर अगर कट करती तो इसका नाम क्या होता, सेकेंड हो जाता। और सिंगल वन पॉइंट पर अगर कट करती है मींस टच करती है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, हमारे पास समझने के लिए दो चीजें हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल? दिस इज द कर्व and at any point we are suppose x1 comma y1, this point is x1 comma y1। ये लाइन है, ये टेंजेंट है, इस पॉइंट x1 comma y1 पर क्या कर रही है, इस कर्व को टच कर रही है, इसका नाम है टेंजेंट। एंड टेंजेंट क्या, नॉर्मल क्या होता है, तो टेंजेंट पर कितने पॉइंट्स होते हैं, टेंजेंट्स पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट्स पर आप एक अलग अलग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बट टेंजेंट के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोलते क्या है, इस पॉइंट को बोलते हैं कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, तो टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाएगी, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इस परपेंडिकुलर लाइन का नाम क्या रखा गया है, नॉर्मल रखा गया है। तो हमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में बात करनी है। टेंजेंट एंड नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। तो स्लोप्स के बारे में बात करते हैं। स्लोप आप कैसे कैसे निकालते थे, अगर आपके पास थीटा गिवन हो, थीटा मींस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाया हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, थीटा। अगर आपके पास थीटा गिवन है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं m इज इक्वल टू टेन थीटा वाले फॉर्मूले से। और लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स पता हो तब भी आप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपके पास थीटा गिवन है, अगर एक लाइन पर 2 पॉइंट्स गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और एक और तरीका होता है, अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर ये आपको गिवन है तो भी स्लोप निकालने का एक तरीका पता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपके पास तीनों में से कोई भी चीज नहीं गिवन है, आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपका ये कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए बोला गया है ये जो dy अपॉन ओवर dx होता है, ये किसी जनरल पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके कर्व पर होते हैं, तो जिस जिस भी पॉइंट्स पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अलग अलग पॉइंट पर क्या होगी, अलग अलग टेंजेंट आपकी ड्रॉ होगी। और हर टेंजेंट के लिए आपका थीटा अलग होगा, टेंजेंट के लिए अगर थीटा अलग होगा मींस उसकी स्लोप भी अलग अलग होगी। तो अलग अलग स्लोप कैसे निकालेंगे, तो dy ओवर dx जो निकाला हुआ है इस पर आप पॉइंट रखते जाइए अलग अलग। फर्स्ट पॉइंट सपोज कर लीजिए x1 y1 है, तो जैसे ही आप x1 y1 पुट करेंगे आपकी x1 y1 पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ हुई थी उसकी स्लोप आ जाएगी। सेकंड पॉइंट x2 y2 है अगर कर्व पर, उसको अगर यहाँ पर पुट करते हैं dy ओवर dx में तो क्या होगा, x2 y2 पॉइंट पर जो भी आपकी स्लोप थी उसकी टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो dy और dx होता है ये हमारी टेंजेंट का काम करती है, टेंजेंट स्लोप का काम करती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, कोई जनरल पॉइंट हमने x, y ले लिया है क्योंकि dy अपॉन dx की जो वैल्यू होगी वो टोटल x एंड y के फॉर्म में होगी। ठीक है ना, तो आप x एंड y की वैल्यू चेंज करते जाइए, मींस पॉइंट चेंज करते जाइए, आपको ये स्लोप देता जाएगा अलग अलग टेंजेंट्स की। तो आपको स्लोप अगर निकालनी है x1 y1 पॉइंट पर,
x1 कॉमा y1 पॉइंट पर अगर स्लोप निकालनी है टेंजेंट की तो dy ओवर dx में आप x1 कॉमा y1 पुट कर दीजिए, तो x1 कॉमा y1 पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ हुई थी ये स्लोप आ जाएगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 कॉमा y1। x1 कॉमा y1 पॉइंट पर जो भी टेंजेंट ड्रॉ की गई थी उसकी स्लोप आपकी आ चुकी है x1 कॉमा y1। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इक्वेशन के बारे में। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन अगर आपको किसी लाइन की चाहिए, क्योंकि टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, और उस लाइन की अगर इक्वेशन चाहिए तो लाइन पर 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, या अगर आपको एक पॉइंट पता है तो फिर उस लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए। तो लाइन मींस जो आपकी ये टेंजेंट है इस पर 2 पॉइंट्स तो पता नहीं है आपको, क्या पता है, इस लाइन पर एक बड़ा फेमस पॉइंट पता है x1 y1 एक पॉइंट पता है, और इस लाइन मींस टेंजेंट की स्लोप पता है। तो एक पॉइंट एंड स्लोप अगर पता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मींस इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ये 11th का फार्मूला है। तो क्या करना है, सिर्फ आप स्लोप की वैल्यू रखिए। स्लोप क्या है, x1 y1 पॉइंट पर dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, और इसके बाद कर्व पर एक पॉइंट आपको गिवन होगा, उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी। तो आप कर्व की इक्वेशन से dy ओवर dx निकाल लीजिएगा और उस पॉइंट को पुट कर दीजिएगा जिस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप या टेंजेंट की इक्वेशन मांग रहा है, तो आपके पास स्लोप आ जाएगी, और उस पॉइंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन भी निकाल सकते हैं एंड स्लोप भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में, या पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आपको एक बात पता है, ये जो नॉर्मल होती है वो इस टेंजेंट के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, मींस टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम लोगों को पता है कि दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अगर हम mt टेंजेंट की स्लोप कंसीडर कर लें एंड mn ये नॉर्मल की स्लोप कंसीडर कर लें, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, -1 के। मींस नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप। तो क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मल की स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप, एंड टेंजेंट की स्लोप क्या है, dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1। तो ये हमारी क्या आ गई, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट x1 y1। x1 y1 पॉइंट पर जो भी आपकी नॉर्मल ड्रॉ हुई थी उसकी स्लोप हमारे पास आ चुकी है कितनी, -1 अपॉन dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1। तो ये हमारे पास नॉर्मल की स्लोप आ चुकी है, और नॉर्मल की स्लोप अगर आपके पास है तो नॉर्मल की इक्वेशन भी आप बता सकते हो। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, देखिए जरा। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे आप, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वही जो अभी हम लोगों ने टेंजेंट निकालने के लिए जो तरीका अपनाया था वही तरीका आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, क्योंकि नॉर्मल पर भी एक ही पॉइंट पता है हम लोगों को x1 y1 जिसके थ्रू नॉर्मल पास हो रहा है, और नॉर्मल की स्लोप पता है। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप यहाँ किसकी रखनी होगी, नॉर्मल की, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं, इनटू x माइनस x1।
तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू नॉर्मल की स्लोप क्या थी, -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप -1 अपॉन dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है। तो टेंजेंट की स्लोप, नॉर्मल की स्लोप, टेंजेंट की इक्वेशन एंड नॉर्मल की इक्वेशन, ये चार चीज आप सीख चुके हो। ठीक है, इन चारों में से कुछ भी अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद एक पॉइंट आता है एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। टू कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट, टू कर्व्स के इंटरसेक्शन के बीच का हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। मींस सपोज कर लीजिए ये आपके पास टू कर्व्स हैं, ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है। दो लाइंस के बीच का आपने एंगल सुना होगा, दो कर्व्स के बीच का एंगल आप पहली बार सुन रहे होंगे, एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो दो कर्व्स के इंटरसेक्शन के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखिएगा आप सबसे पहले दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट कीजिएगा, अगर नहीं गिवन है तो। अब दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों कर्व्स की इक्वेशन आपके पास गिवन होंगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x एंड y की वैल्यू निकालिएगा। जो भी x एंड y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे ही आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको क्या पता करना है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट पता हो, आप फर्स्ट कर्व के उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मींस टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कर्व के उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ की, मींस फर्स्ट टेंजेंट आ गई आपके पास। इसके बाद सेकंड कर्व के उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। तो टू टेंजेंट्स आपके पास आ जाएंगी, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का आप एंगल निकालिएगा। जो भी एंगल निकलेगा इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का, वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब फर्स्ट कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ की है उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर, उसकी स्लोप को हमने m1 सपोज कर लिया। सेकंड कर्व के उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसकी स्लोप को हमने सपोज कर लिया m2। देन एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स के लिए फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दो लाइंस के बारे में, कि दो लाइंस के बीच का जब एंगल की बात करते हैं तो ऑल टाइम दो टू लाइंस के बीच के एंगल जो होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से, पहले अगर बात करें फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के बीच का एंगल तो ये, और फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के बीच का एंगल ये भी है। मींस अगर एक आपको एक्यूट मिल रहा है तो दूसरा आपको ऑब्ट्यूज जरूर मिलेगा। ठीक है ना, एक एक्यूट है, दूसरा क्या है, ऑब्ट्यूज है। आपको पता है एक्यूट एंगल मींस 0 to 90, एंड 0 to 90 पर 10 की वैल्यू कैसी होती है, 0 से 90 के बीच में अगर 10 निकाला जाए तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। एंड 90 to 180 जिसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो 90 to 180 के बीच में जो भी 10 की वैल्यू निकालेंगे सारी कैसी आएगी, निगेटिव, क्योंकि वो कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो आपको पता होना चाहिए tan अल्फा की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो कभी पॉजिटिव आएगी कभी निगेटिव आएगी। एक बात और आपको बता दें, अगर आपको एक्यूट एंगल पता है तो ऑब्ट्यूज एंगल निकालने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप 180 से माइनस कर दीजिए, आप स्ट्रेट लाइंस के टू एंगल्स हैं ये, इनका सम 180 होता है। तो एक एंगल अगर आपको पता है तो दूसरा एंगल निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 180 माइनस अगर आप कर देते हैं तो सेकंड वाला निकल आएगा। और अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल पता है, एक्यूट निकालना है, तब भी आप 180 माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो tan अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। हम अगर यहाँ पर मॉड लगाते हैं तो वैल्यू ऑल टाइम कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब है सिर्फ अल्फा कैसा होगा, एक्यूट एंगल। तो आप एक्यूट एंगल निकालते रहेंगे। अगर कभी आपसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलता है तो आप क्या कर सकते हैं, 180 माइनस एक्यूट एंगल कर दीजिएगा, आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले के थ्रू एंगल बिटवीन टू कर्व्स भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक वर्ड आता है इसमें ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मींस होता है टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इसका मतलब
क्या होता है, परपेंडिकुलर। दोनों कर्व्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ऑर्थोगोनल वर्ड मीन्स होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपके लिए प्रॉब्लम करता है। तो क्वेश्चंस स्टार्टिंग करते हैं देखना। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2 पर। x इज इक्वल टू 2 पर आपको क्या करना है, कर्व पर क्या करना है, नॉर्मल एंड टेंजेंट की स्लोप पता करनी है। अब आप कहेंगे x1 y1 पॉइंट नहीं पता है, तो आपको x पता है क्योंकि रिक्वायरमेंट केवल x की होगी। y पता करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 को कर्व पर जैसे ही रखोगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे ही 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2,6। रिक्वायरमेंट केवल x की थी इसलिए उन्होंने सिर्फ x दिया हुआ है, अदरवाइज 2,6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए dy और dx निकालना पड़ेगा। dy और dx की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, देन dy और dx की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। x इज इक्वल टू 2 पर पता करना है, तो dy और dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पर पता करेंगे। देन 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा 11। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपकी हो जाएगी dy ओवर dx एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, कितनी आ गई है 11। ठीक है, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या फॉर्मूला था, -1 अपॉन dy over dx at x is equal to 2 means -1 upon 11। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर सेम टाइम पर आपसे x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है उसकी इक्वेशन अगर पूछ लेता तो आप क्या करते। तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले पॉइंट पता करना होगा। पॉइंट के लिए क्या होगा, if x is equal to 2 then y is equal to x cube minus x था means 2 cube minus 2 means 8 minus 2 कितना हो जाएगा 6, मीन्स कर्व पर वो पॉइंट क्या होगा 2,6। पॉइंट अगर हमको पता लग गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx एट पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू 2 ही रिक्वायरमेंट थी। आप चाहें तो यहाँ 2,6 भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमारे पास क्या है 2,6, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 कौन है, ये जो पॉइंट हम लोगों ने निकाला हुआ है 2,6, यही मेरा x1 y1 होता है, x1 y1। तो x1 y1 की वैल्यू कितनी है 6, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2 कितना आया था 11 आया था। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, x माइनस 2 तो कितना आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 11x माइनस 22, मीन्स वैल्यू कितनी हो गई 11x माइनस y माइनस 22 इधर जाएगा, प्लस का 22, 22 माइनस 6 कितना हो जाएगा 16। तो 11x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 16, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। ठीक है ना, सेम वे अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2 है मेरे पास x माइनस x1। ठीक है ना,
तो y माइनस y1 क्या है, y1 की वैल्यू 6 है, माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx की वैल्यू 11 आई थी, x माइनस x1 कितना है 2। इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 11y माइनस 66 इज इक्वल टू माइनस x प्लस का 2। माइनस x लेफ्ट साइड में आ जाएगा, प्लस का x प्लस 11y माइनस 66 राइट साइड में चाहो तो भेज दो, कितना हो जाएगा 66 प्लस 2 कितना हो जाएगा 88। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुकी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुकी है आपके पास। एक सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to 3x square minus 2x plus 1। क्या बोल रहा है, देखिएगा प्रॉब्लम है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, किस कर्व पर, y is equal to 3x square minus 2x plus 1 at which the slope of the tangent is 4। स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपके पास कितनी गिवन है, 4 गिवन है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, वो पॉइंट बताना है कर्व पर। हमारे पास जो भी ये कर्व है उस कर्व पर हमको पॉइंट बताना है जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब टेंजेंट की स्लोप अगर 4 है तो क्या करते हैं भाई, टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं, आपको पता है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा है। सबसे पहले dy ओवर dx निकाल लो, 3 2 जा 6x माइनस 2 आ जाएगा, ये स्लोप आ गई। ठीक है, हमने पॉइंट अभी सपोज कर लिया है x y ही है मेरा, x एंड y की जो वैल्यू आ जाएगी वही मेरा x1 y1 हो जाएगा, मींस पॉइंट। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6x माइनस 2 लिखी हुई है, उसने क्या बोला है, स्लोप, सिंस स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू कितना है 4, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट का काम कौन करता है, dy ओवर dx एट जनरल पॉइंट x y। ठीक है, वही x y हमको फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, मींस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, मींस कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1। व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन क्या हो जाएगा, अब x इज इक्वल टू 1 रखने पर पॉइंट अगर कर्व पर चाहिए तो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो कर्व की इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। if x is equal to 1 then y is equal to 3 into 1 square minus 2 into 1 plus 1 मीन्स कितना आ गया 3 minus 2 plus 1, 3 plus 1 4, 4 minus 2 कितना आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, मीन्स पॉइंट ऑन द कर्व इज 1,2। तो उस कर्व पर पॉइंट क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक आपको हम देते हैं प्रॉब्लम पैरामेट्रिक फॉर्म में, कि आपके पास एक कर्व है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ये हमारे पास कर्व है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको स्लोप फाइंड करनी है नॉर्मल की एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर क्या करना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपको पता करना है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल पता करने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है dy ओवर dx पहले फाइंड आउट करना होगा। तो dy ओवर dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है ये इक्वेशन है पैरामेट्रिक, एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन से क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। यहाँ पर
पैरामीटर आपका कौन सा है, थीटा है। याद रखिएगा थीटा यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। तो dx अपॉन डी थीटा पहले निकालते थे dy अपॉन dx निकालने के लिए, क्योंकि स्लोप कौन होती है, dy अपॉन dx निकालेंगे तभी हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल मिलेगी। तो dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट है किनारे, cos क्यूब थीटा का कितना हो जाता है 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा। ठीक है, ये dx अपॉन डी थीटा हमारे पास आ चुका है। साइड में dy ओवर डी थीटा निकालते हैं। ये कैसे निकालें, a कांस्टेंट है किनारे, sin क्यूब थीटा का कितना हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, देन sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा दोनों फाइंड आउट हो चुके हैं। dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है तो पैरामेट्रिक वाला रूल लगाएंगे, dy अपॉन dx दोनों में d थीटा का डिवाइड करा देंगे। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, एंड dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस का आएगा sin थीटा। ठीक है, 3a से 3a कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, sin अपॉन cos कितना बचेगा माइनस का tan थीटा। तो क्या करना है, dy अपॉन dx पता करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर, मींस माइनस 10 पाई बाय 4। पाई बाय 4 मींस 45 मींस माइनस 1। 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx। जिस पॉइंट पर पूछा गया हो, किस पॉइंट पर पूछा गया है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर कितना आ रहा है माइनस 1 अपॉन माइनस 1, मींस स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपकी 1 आ चुकी है। अब क्या कर सकते हैं, अब निकालना है हमको, एक नई प्रॉब्लम है हमारे पास। न्यू प्रॉब्लम क्या है, देखिएगा प्रॉब्लम है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व, if the tangent to the curve y is equal to x cube plus ax plus b। ठीक है, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। एट 1 कॉमा माइनस 6 is parallel to the line, is parallel to the line, किस लाइन के पैरेलल है 2x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड a एंड b, a एंड b, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें इसके लिए, भाई एक बात पता है कि टेंजेंट टू द कर्व एट 1 माइनस 6 इज पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल कौन है, टेंजेंट। दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो इनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल। सीधी सी बात है। तो हमने कहा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी लिखा है, हमने तुरंत dy ओवर dx निकाला तो 3x स्क्वायर प्लस a आया, क्योंकि ax में एक कांस्टेंट है, किनारे हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, लाइन क्या गिवन है 2x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की अगर स्लोप की बात करें तो कैसे निकालेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन अगर कभी गिवन हो तो फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तुरंत आप निकाल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y कितना है माइनस 2, मींस वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब ये है टेंजेंट की स्लोप। ठीक है ना, किस पॉइंट पर 1 माइनस 6 पर चाहिए, तो dy ओवर dx एट पॉइंट 1 माइनस 6 मींस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a मींस कितना आ गया 3 प्लस a। तो 1 माइनस 5 1 माइनस 6 पर जो टेंजेंट ड्रॉ की थी उसकी स्लोप ये लिखी है, और जिस टेंजेंट जिस लाइन के पैरेलल थी उसकी स्लोप ये लिखी हुई है। सिंस लाइन का कुछ नाम रख लेते हैं, फर्स्ट सिंस टेंजेंट
एट द कर्व, किस कर्व पर, इस कर्व का नाम रख लेते हैं स्टार। ठीक है, कर्व का नाम क्या रख लिया, स्टार। कर्व स्टार इज पैरेलल टू द लाइन, किस लाइन के, फर्स्ट वाली लाइन के। तो क्या होगा, स्लोप्स दोनों की कैसी हो जाएंगी, इक्वल। यहाँ कितना लिखा है 3 प्लस ए और वहां कितना है 1, मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 3 मीन्स -2। अब आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू आ गई है, स्मॉल बी की वैल्यू कैसे आएगी, तो स्मॉल बी की वैल्यू के लिए सिंस 0.1 कॉमा -6, ठीक है, लाई ऑन द कर्व, ये पॉइंट, इसी पॉइंट पर तो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो ये पॉइंट कहां पर है, लाइन कर्व पर है, और अगर ये पॉइंट कर्व पर है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मींस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कर्व लिखा हुआ है वहां पर y के प्लेस पर रखेंगे -x, x के प्लेस पर रखेंगे 1, मींस 1 क्यूब प्लस a इंटू 1 प्लस b, -6 इज इक्वल टू 1 प्लस a इंटू 1, a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस b कितना आ जाएगा 1 -2 -1, -1 इस साइड जाएगा तो -6, -1 लेफ्ट साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, मींस -6 + 1 कितना हो जाएगा -5। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -2 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंगल के बारे में। एक क्वेश्चन लेते हैं जो एंगल बिटवीन टू कर्व्स के बारे में बात कर ले। ठीक है, तो एंगल के बारे में कैसे बात करेंगे, एंगल के लिए हमारे पास टू कर्व दिए गए हुए हैं, कौन कौन से, एक्स वाई इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट कर्व है। सेकंड कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास टू कर्व्स हैं। करना क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, find the angle of intersection between curves first and second। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो टू कर्व्स लिखे हुए हैं इनके बीच के इंटरसेक्शन का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए क्या बताया गया था, सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, आप कैसे भी दोनों को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू बताइए। कैसे सॉल्व कर लें, देखो पूरे एक्स वाई यहाँ गिवन है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या कर सकते हैं आप, एक्स वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, अगर हम सेकंड बाय फर्स्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 12/6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा न्यूमरेटर में, x इज इक्वल टू 2, कहीं पर भी रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए आप चाहे तो, फ्रॉम फर्स्ट x के प्लेस पर 2 रखेंगे, 2y इज इक्वल टू 6 मींस y इज इक्वल टू 3। तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया है 2,3। अब क्या करना है, स्लोप्स निकालनी है इसी पॉइंट पर दोनों कर्व पर। तो क्या करें, आप दोनों कर्व का डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स वाई इज इक्वल टू पहला 6 था एंड सेकंड था एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही रखा रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड 6 का डिफरेंशिएशन 0। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -y अपॉन x। m1 कैसे निकालेंगे, तो dy अपॉन dx जो हमारे पास आएगा उसमें x के प्लेस पर कितना रख देंगे, x एंड y के प्लेस पर वो पॉइंट, मींस वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2, ये m1 आ गया। सेम वे सेकंड में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही रखा रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड 12 का 0।
तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स -2y अपॉन एक्स। ठीक है, तो क्या कर लें भाई, m2 अगर चाहिए तो dy ओवर dx में x, y के प्लेस पर पॉइंट यानी 2, 3 रखना होगा, मींस -2y के प्लेस पर 3 एंड x के प्लेस पर 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया -3। m1 एंड m2 आपके पास आ चुका है। m1 एंड m2 जैसे ही हमको मिला तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स के लिए जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, 1 प्लस m1 m2। तो क्या करना है, मॉड m1 की वैल्यू कितनी है -3/2, m2 की वैल्यू कितनी है -3 मींस प्लस का 3 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू -3/2 एंड m2 की वैल्यू -3। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, 11/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मॉड 3/11 होगा, मॉड प्लस का नंबर है बाहर भी निकाल सकते हैं तो कितना आ गया 3/11। तो tan अल्फा की वैल्यू अगर 3/11 है तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/11। ये हमारा आ जाएगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।